once again welcome back to my channel Bright Future Academy of Mathematics. So today we are going to start our new topic, that is multiplication theorem of probability. तो लास्ट हमने एक्सरसाइज 13.1 में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे कॉन्सेप्ट के। तो आज हम अपना नया टॉपिक चालू करते हैं, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज 13.2 डिपेंड है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको आज हम समझते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसी की मदद से आज हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा हुआ था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो क्या होती थी, उसके लिए कोई एक ई इवेंट रहता था, एक एफ इवेंट था। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही बात करते हैं, उसमें एक ए इवेंट था, एक एफ इवेंट था, यही था। और क्या होती थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, इन दोनों में से कोई एक इवेंट फिक्स होता था, दैट मींस कि वो गिवन होता था, ठीक है। तो लेट सपोज यहां पर मैं करता हूं, सबसे पहले मेरे पास ई गिवन है, दैट मींस यहां पर ई क्या है, फिक्स है। तो इसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, पी ऑफ एफ ओवर ई, यही होती थी। क्योंकि हम जानते हैं जो भी गिवन या फिर जो भी फिक्स इवेंट होता था वो सेकंड टर्म आता था। देन ये क्या होता था, P ऑफ F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय P ऑफ E, ठीक है। बोलने का मतलब क्या कि F किस पे डिपेंड है, यहां पर E पे। अगर F यहां E पे डिपेंड है, दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे, जहां पर E गिवन है, तो ये फॉर्मूला होता था, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, तो ये हो गई हमारी। अब देखो, इसको यहां पर इंटू करो तो क्या हो जाएगा, ये P ऑफ F ओवर E इंटू P ऑफ E। तो ये किसके इक्वल आएगा, P ऑफ F इंटरसेक्शन E। बात क्लियर है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो ये आ गया। अब हम जानते हैं, अगर हमने F को फिक्स कर दिया, अब हम सेकेंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। अब कौन फिक्स है, F, दैट मींस अब मेरे पास F गिवन है। अगर मेरे पास F गिवन है, ठीक है, तो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E ओवर F। होगा कि नहीं होगा, अगर F गिवन है, जो भी गिवन है वो सेकंड टर्म, यही बात करते थे हम लोग फर्स्ट में। इसका फॉर्मूला क्या होता था, P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F होता था, ठीक। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, P ऑफ E ओवर F into P of F which is equals to P of E intersection F। यहां तक हमने कर रखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से ही हम अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को लाने वाले, ठीक है। तो ये बात हो गई है हमारी। अब हम जानते हैं E इंटरसेक्शन, यहां पर मैं लिख रहा हूं, सिंस E इंटरसेक्शन F इक्वल होता है F इंटरसेक्शन E के, होता है कि नहीं होता है, सभी जानते हैं हम लोग। तो इस F इंटरसेक्शन, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। तो इन इक्वेशन 1 हम ये यूज कर रहे हैं, E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल है, F इंटरसेक्शन E के। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, P ऑफ F ओवर E इनटू P ऑफ E which is equals to F इंटरसेक्शन E की जगह क्या रख रहा हूं मैं, E इंटरसेक्शन F, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, इक्वेशन नंबर 3। आई होप ये भी हमको पता है, समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज करने वाले हैं। अब देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करो। क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3। कंबाइन करने से देखो, इसका ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, दोनों का राइट हैंड साइड क्लियर है, दोनों की आरएचएस क्या है, इक्वल है, ठीक। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की आरएचएस इक्वल है, तो एक बार लिख सकते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन है, ये हुआ। ये किसके इक्वल होगा, P ऑफ E ओवर F इंटू P ऑफ F, और वो किसके इक्वल होगा, P ऑफ F इंटरसेक्शन E, P ऑफ E। तो यहां से हमको क्या प्रूफ हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हिच इज इक्वल्स टू P प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो ये जो रिलेशन बना, यही हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम।
यही हमारा क्या कहलाता है, ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है यही हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब मेरे पास एक एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, ठीक है। एग्जांपल क्या गिवन है, एन अनकंटेन्ड 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। क्या कंटेन कर रहा है, 10 ब्लैक बॉल और 5 व्हाइट बॉल कंटेन कर रहा है। 2 balls are drawn from the urn, 2 बॉल्स हमने ड्रॉ किया है उस अर्न से, कर द अनदर, एक के बाद एक हम उसमें से बॉल्स को निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना कुछ रिप्लेस किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों बॉल जो हमने ड्रॉ किए हैं, निकाले हैं, क्या वो ब्लैक होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। What is the probability that both drawn balls are black? दोनों जो हमने बॉल को ड्रॉ किया है एक के बाद एक, वो ब्लैक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमको क्वेश्चन में ये निकालने बोल रहा है। मतलब हमारे पास टोटल, सबसे पहले तो टोटल हमारे पास कितने, टोटल बॉल्स कितने हमारे पास, 10 ब्लैक और 5 व्हाइट, तो हमारे पास टोटल कितने, 15। हमने एन ऑफ ए निकाल लिया, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने, 15 है। अब बोल रहा है कि भाई हमने 2 बॉल्स को ड्रॉ किया, ठीक है, 2 बॉल्स को ड्रॉ किया, सबसे पहले एक करेंगे, एक के बाद एक किया, तो फर्स्ट के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो इवेंट ई है। जो पहले बॉल के लिए जो मेरा इवेंट हो रहा है उसको मैंने बोला, लेट सपोज के वो मेरा इवेंट ई हो रहा है फॉर ब्लैक बॉल के लिए। इवेंट ई किसके लिए, पहले वाले ब्लैक बॉल को निकालने के लिए, फर्स्ट ब्लैक बॉल को निकालने के लिए। तो इवेंट ई क्या हो जाएगा, इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, एक निकाला है मैंने ब्लैक बॉल, ठीक है, टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, 10, टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, 10, दैट मींस फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं उसके, 10, एंड देन टोटल बॉल कितने हैं, 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी हो गई, 10/15। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो पहला बॉल निकाला है, बोल रहा है वो, उसमें से वो है हमारा ब्लैक, दोनों ब्लैक है बोल रहे हैं। पहले वाला भी इवेंट है, ये भी ब्लैक बॉल के लिए है, सेकेंड इवेंट करेंगे वो भी ब्लैक बॉल के लिए है। तो ब्लैक बॉल कितने हैं हमारे पास, 10, और टोटल कितने हमारे पास, 50। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी आई, पहली जो मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक बॉल को, उसकी आई मेरी प्रोबेबिलिटी 10/50। बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक निकाल रहे हैं, और ये बोल रखा है कि दोनों हम जो निकालेंगे वो ब्लैक आएगा। मतलब अब जो मेरा इवेंट एफ होगा वो भी किसके लिए है, ब्लैक बॉल के लिए, वो भी किसके लिए है, मेरा इवेंट ब्लैक बॉल के लिए है कि नहीं। मेरा इवेंट एफ जो मैं करूंगा वो ब्लैक बॉल के लिए मेरा इवेंट। लेकिन ये बताओ मेरे को, अब तो ब्लैक बॉल के लिए इवेंट तो हो चुका है, ब्लैक बॉल के लिए तो इवेंट हमने कर लिया ना पहले के लिए, तो दूसरे के लिए सिर्फ एफ आएगा नहीं। अब देखो, अब यहां पर यूज होने वाले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोलती है, P ऑफ E ओवर F ये किसके इक्वल होता है, चलो बना लेते हैं थ्योरम, अपॉन P ऑफ F, ये हो गया, देन P ऑफ इंटू P ऑफ F इज इक्वल्स टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है, अब यहां पर मैंने सेकंड F रखा है। एक और होता था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्या होता था, P ऑफ F ओवर E के लिए P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ E, तो ये क्या हो गया, P ऑफ F ओवर E इंटू P ऑफ E इज इक्वल्स टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F। यही दोनों होते थे हमारे पास। अब मैंने प्रूव किया था कि ये दोनों इक्वल है जस्ट अभी। अब यहां पर कौन सा यूज करोगे आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहां पर सेकंड टर्म क्या लिया हुआ है, F, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, ये F ओवर E वाला, F ओवर E वाला। अब जो सेकंड इवेंट मेरा F हो रहा है, ठीक है, वो भी ब्लैक बॉल के लिए, तो मतलब ये किस वाले ब्लैक बॉल के लिए, जो पहला वाला निकाला है, मतलब किसके लिए हो रहा है ये, F ओवर E के लिए, F ओवर E के लिए। समझ आया। देखो भैया बोल रहा है जो पहली वाली बॉल थी वो भी ब्लैक है, दूसरी वाली जो बॉल निकालेंगे वो भी ब्लैक है। तो पहली वाली की जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली ब्लैक होने की 10/15 है, तो दूसरा वाला जो इवेंट है वो F हो रहा है, वो भी तो इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसी को तो क्रॉस चेक कर रहे हैं, इसीलिए ये F ओवर E की वैल्यू आएगी यहां पर। बात क्लियर है। अब F ओवर E की वैल्यू कितनी होगी, एक ब्लैक बॉल मैंने निकाल चुकी है,
टोटल ब्लैक बॉल कितने थे मेरे पास 10, उसमें से देखो एक निकाल लिए, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 10 माइनस 1 9 होंगे कि नहीं होंगे। और टोटल बॉल कितने हैं 15, तो उसमें से भी तो एक निकाला हूं मैं। अरे भैया एक निकाला हूं, उसके फेवरेबल आउटकम्स में भी एक बॉल, क्योंकि बोल रहे बिना रिप्लेसमेंट के, मतलब निकाल के उसको फेंक दिए, वापस अंदर नहीं डाले कंटेनर के, ठीक है। तो एक निकाल के फेंक दिए हैं, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स में भी एक कम होगा और उसके टोटल में भी एक कम होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा नीचे 14। बात समझ आई। तो ये चीज हो गई। हमको क्या फाइंड आउट करना है P ऑफ E इंटरसेक्शन F। हमको क्या फाइंड आउट करना है P ऑफ E इंटरसेक्शन F। कैसे ये फाइंड आउट करना है, लास्ट लाइन पढ़ो, बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों ब्लैक बॉल जो दोनों हम निकाले हैं बॉल वो ब्लैक है। तो दोनों के लिए मतलब इसमें भी हो रहा है वो इसमें भी हो रहा है। बात क्लियर है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है। तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली है, दोनों को इनटू कर दो, वैल्यू पुट अप कर दो 10/15 इंटू 9/14। बात क्लियर है, ठीक है। 2 5 जा 2 7 जा 3 3 जा 3 5 जा 5 5 कैंसिल, आंसर क्या आया हमारा 3/7। क्या आया आंसर हमारा 3/7। तो ऐसा यूज करना है हमको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम समझ आई होगी। ये इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। अब देखो कई बार इस P E इंटरसेक्शन F की जगह P ऑफ E F भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज के।